अरहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ कागिण ए हे सहस्रम हार ए नरो। आदमी एक चिंतन रखने वाला प्राणी भी होता है, जिसके पास मति श्रुत की शक्ति होती है। सबका चिंतन एक समान न भी हो, कई मेंटली बहुत अविकसित भी हो सकते हैं, फिर भी सामान्यतया मनुष्य में कुछ विचार शक्ति होती है। एक चिंतन का विषय जो शास्त्र से मिलता है कि थोड़े लाभ के लिए ज़्यादा नुकसान को मंजूर नहीं करना चाहिए। अल्पस्य हेतोर बहुहातु मिच्छन विचार मूढ़ः प्रतिभाषिमित्वम्, कि जिस कार्य को करने से लाभ थोड़ा है और नुकसान ज़्यादा है, तो बुद्धिमान आदमी उस कार्य को करना या तो स्वीकार नहीं करेगा, और मजबूरी में स्वीकार करेगा तो चिंतन यही भी नुकसान इसमें आखिर ज़्यादा होने वाला है। एक आदमी तात्कालिक थोड़े लाभ के लिए ऐसा कार्य कर लेता है कि ज़्यादा नुकसान भी हो जाए। शास्त्र में एक दृष्टांत दिया गया है कि एक आदमी था, कोई यात्रा में गया था और वापस आ रहा था, पैदल चल रहा था, तो रास्ते में एक जगह कोई ढाबा भोजनालय मिला, वहाँ खाना खाना था, तो खाना खाया और व्यवस्थापक को भोजन का पैसा दे दिया, शुल्क दे दिया। शुल्क देकर वह रवाना हुआ और अगले गांव चल कर के आ गया। अगले गांव आने पर उसने पैसों का हिसाब लगाया तो उसको लगा कि मैंने भोजन किया था वहाँ एक काकिणी, एक पैसे की मात्रा जो भी है वो मैंने ज़्यादा दे दी, तो मैंने ज़्यादा दे दिया पैसा, तो वो मुझे वापस लाना चाहिए। इतना दूर पिछला गांव के वापस लाऊंगा, जाऊं वापस, तो मैंने कमाई करके जो पैसा लाया है इसका भार पीछे साथ क्यों ले जाऊं, कहीं छोड़ दूं, वापस आकर के ले लूँगा। सिक्के थे तो वो नोली जो भी थैली, इसको कहीं रख दूं। एक पेड़ के पास गया, एक इधर उधर चारों ओर देखा, कोई देखने वाला नहीं है। एक गड्ढा खोदा, तो गड्ढे में वो जो सिक्कों की थैली थी जो भी, वो उसको डाल दिया और ऊपर मिट्टी लगा दी कि वापस आकर के यहाँ से निकाल के ले जाऊंगा, भार साथ नहीं ले जाना पड़ेगा। मिट्टी लगा दी, थोड़ा चिन्ह कर दिया कि इस जगह मुझे वापस खोदना है। पिछले गांव वह लौटा, जो भोजनालय का व्यवस्थापक था उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया कि तुमने पैसा ज़्यादा ले लिया, दोबारा हिसाब कर, तुमने ज़्यादा लिया है। उसने कहा जी हिसाब कर लेंगे, मुझे तो आपने दिया और मैंने ले लिया, आपने दिया और मैंने ले लिया, फिर भी दोबारा हिसाब कर लेते हैं कि दाल का पैसा कितना, फुलके का कितना, साग का, सब टोटल करो। कहा ठीक है। करते करते वो बोला साहब आपने एक काकिनी मुझे ज़्यादा दे दी,
कि वापस ला दे मुझे। तो व्यवस्थापक ने वो एक काकड़ी उसको वापस दे दी। अब यह बड़ा खुश था कि देखो मैंने काकड़ी वापस निकलवा ली। अब वो वापस जिधर जाना था उधर गया, उस पेड़ के पास आया कि खोदूं। वो पहले ही स्थान खुदा हुआ था, पहले ही किसी ने खोद लिया था। वो सिक्कों की नोली थैली कोई लेकर चला गया। हुआ यह है कि उसने जब वह नोली वहाँ रखी थी, गड्ढा खोदा था, तो चारों ओर तो देख लिया था, ऊपर नहीं देखा था। पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा था, इसने ऊपर देखा नहीं। तो उस आदमी ने जान लिया कि इतने पैसों की या थोड़ी नोली थैली यहाँ रखी है। वो जो ही उधर गया, आगे बढ़ गया, या नीचे उतरा, वो खोद करके वो थैली नोली निकाल के चंपत हो गया। अब कितनी कमाई की हुई थी वो सारी चली गई, और एक काकड़ी के कारण से वो सारी संपत्ति भी गई। इतना दूर जाना पड़ा, आना पड़ा, थोड़ा झगड़ा भी उसने किया। इसका लाभ तो थोड़ा सा हुआ, नुकसान कितना ज्यादा हो गया। तो हमारे जीवन में ऐसे बहुत से प्रसंग आ सकते हैं कि जहां लाभ थोड़ा होने की संभावना है और नुकसान ज़्यादा होने की संभावना हो, तो वैसा काम नहीं करना चाहिए। अब हम इस बात को धर्म के संदर्भ में लें। एक आदमी धंधा, व्यापार, बिजनेस करता है। अब वह थोड़ा झूठ करता है, कुछ ठगी करता है, तो ठीक है, एक बार थोड़ा पैसा उसको ज़्यादा भी मिल जाए। ये जवाहरात के, रत्नों के, हीरों के काम करे, थोड़ा बहुत कुछ कर करा के करे, पैसा ज़्यादा मान लो आ जाए, तो मान लो पैसा आ भी गया। अब यहाँ ठगी करने से, झूठ बोलने से, नकली कुछ कर करा के करने से पैसा ज़्यादा आ भी गया। अब यहाँ देखिए, पहली बात तो यह है कि ठगी, झूठ का उपयोग किया तो आत्मा का तो नुकसान मान लो हो गया, पाप कर्म का बंध तो हो गया, मान के चले। ठगी की, बेईमानी की, झूठ बोला, यह तो हो ही गया। सबसे बड़ा नुकसान तो यह हुआ कि आत्मा कर्म से भारी हुई है। अब दूसरी तरफ देखें, अब आपने किसी को धोखा दिया है तो वो भी तो कभी आपको धोखा दे सकता है, दूसरे लोग भी तो आपको धोखा दे सकते हैं। वो कहावत है, चोर चोर मोशेरे भाई कैसे कि मासी का बेटा है, वो भी तो कभी आपके साथ ठगी कर सकता है। अब यूँ ठगी चलेगी तो ठगी से क्या लाभ हुआ, असली चीज़ आपको नहीं मिली, यूँ आपस में ठगी चलती रही तो वो दुनिया का व्यवहार भी थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। सच्चाई, ईमानदारी है भी, असली चीज़ तो मिलेगी ना, कम से कम मान के चलें सामान्यतया। इधर देखें कि आपने ठगी की, बेईमानी की, उसको पता चल गया कि ठगी की है, तो वो सोचेगा रे आगे से इनके साथ कोई माल का आपने लेना नहीं है, इनका भरोसा नहीं है, बेईमान आदमी है, बेईमानी की है, तो आइंदा कभी इनकी दुकान में नहीं जाना अपने। तो यूँ ग्राहक आपके शायद कम हो जाएं भी कि इनके पास तो नहीं जाना है। ईमानदारी से काम होता है तो ग्राहक सोचेगा भी यहाँ विश्वस्त है, कोई धोखा नहीं होगा, पैसा कम ज़्यादा जो भी लेंगे धोखा नहीं होगा, काम एकदम, चीज़ एकदम सही मिलेगी यहाँ पर। तो वो ग्राहक आपके बढ़ भी सकते हैं। ये सांसारिक बात है, ग्राहक बढ़े न बढ़े, तो मूल आत्मा पाप से भारी होती है, वो कितना नुकसान हो गया। ठीक है, जिंदगी में पैसा ज़्यादा न भी मिले, रोटी आदमी को मिल जाती है, रहने को आश्रम मिल गया, कपड़े लत्ते मिल जाते हैं,
जीवन चल सकता है। बहुत बढ़िया बंगला नहीं भी बना तो नहीं बना, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया कीमती कपड़े न खरीदे जा सके तो कोई बात नहीं, खरीदे। ईमानदारी तो सुरक्षित रह गई, आत्मा तो अच्छी रह गई। तो आगे तो साथ में वो ईमानदारी बेईमानी वो सारे धर्म की चीज है, उसका प्रभाव आगे जाने वाला है। तो यह पैसा तो साथ में किसी के जाता नहीं है। गुरुदेव तुलसी का जो गीत है राजस्थानी में है, पर बात यह इस प्रकार की पैसे की उसमें दी गई है। एक नयो पैसो भी थार नहीं चालसी सागर कर्या आपरा कर्मास्यों ही सुख दुख मिलसी आगरे संयम रे मार्ग पर चाल्या संयम रे मार्ग पर चाल्या तुलसी निश्चित है निस्तारो चेतन चिदानंद चरणा में सब कुछ अर्पण कर सफल बना तू सत्संगत में मूंगा मोलो मिनख जमारो चेतन चिदानंद चरणा में। तो एक नया पैसा भी साथ में नहीं जाता। आदमी ने बहुत कमाई की, पर एक दिन मन में आया रे इतनी कमाई तो कर ली, अब धर्म करूं वो तो मेरे साथ उसका प्रभाव तो जा सकेगा, यह तो हीरे पन्ने मोती तो साथ में जाएंगे नहीं। तो मित्र आ गया, तो मित्र से बातें हो रही थी, तो वो आदमी मित्र से बोला कि जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, पर क्या बताऊं दोस्त कफन में जेब नहीं होती। क्या बताऊं दोस्त कफन में जेब नहीं होती। तो यानी हीरे पन्ने मोती सब ये यहीं रह जाते हैं। धर्म जो किया है, हीरे पन्ने मोती कोई चुरा ले, अब धर्म की जो कमाई है वो कौन कैसे चुराएगा? क्या कोई कालजा निकाल के निकालेगा? वो तो भीतर आत्मा में है, उसको एक मोहनीय कर्म तो भले चुरा ले, बाकी और ताकत नहीं कोई धर्म की कमाई को ऐसे ले जाए। तो ये मानव जीवन हमें मिला है, बहुत अच्छा अवसर है। इसमें आत्मा की पूंजी, धर्म की पूंजी जो कमानी हो, कमाने का प्रयास करना चाहिए। ये मुंबई जैसा बड़ा नगर, इतने यहाँ साधन, इतने भौतिक चीज़ें, बहुत बड़ा शहर है। ठीक है, इस शहर में कितने लोग रहते हैं, अपना अपना काम धंधा बिजनेस जॉब वो भी करने वाले अपने ढंग से करते होंगे, पर यह सोचना चाहिए ये सब आवश्यकताएं हैं जिंदगी की। जॉब होना, जॉब करना, बिजनेस करना, उद्योग करना, धंधा करना, ये जीवन की आवश्यकताएं हैं। इनको करना होता है, किए जाते हैं, पर ये कोई मूल चीज नहीं है। मूल जीवन का मूल साध्य यह नहीं है। ये एक जीवन चलाने के साधन हैं। कोई कुछ काम करते हैं, कोई कुछ, ये जीवन चलाने के साधन हैं। मूल साध्य हमारा और कुछ होना चाहिए। वो साध्य धर्म के संदर्भ में कि आत्मा का कल्याण कैसे हो, कि मानव जीवन में जो साधना की जा सकती है उतनी उत्कृष्ट साधना अन्य योनि में
नहीं होती। तो आदमी ये सोचे और कमाई करते भी हैं तो समाई करते हैं या नहीं। आपके बेटे पोते भी कि कमाई करते हो, कभी समाई करते हो या नहीं। महीने में 1-2 समाई, वो कमाई होती है या नहीं। तो वो कमाई नहीं होगी तो कोरी पैसों की कमाई है, तो वो साथ ठीक है, पैसों की कमाई भी संसार में चलती है, तो साथ में वो समाई सामायिक वाली चीज़, धर्म वाली चीज़ है, वो भी जीवन में होनी चाहिए। थोड़ा जीवन शैली पर ध्यान दे ले। 50 वर्ष आ गए हैं, मान लो 50 पार हो गए हैं, जैन धर्म से, सामायिक के धर्म से हैं, तो रोज एक सामायिक का प्रयास, एवरेज में रोज एक सामायिक का प्रयास होना बढ़िया है। 50 वर्ष आ गए, यानी आधी शताब्दी जीवन की पूरी हो गई है, अब शताब्दी का उत्तरार्ध है। तो 50 वर्ष आने के बाद में तो जो सामायिक को मानने वाले लोग हैं कि रोज एक सामायिक एवरेज में, कभी नहीं तो आगे पूर्ति कर दें। और सामायिक भी शनिवार को तो हमारे तेरा पंथ में वो शाम की बात है, बाकी रोज एक सामायिक, सवेरे सवेरे एक सामायिक हो जाए, दी बेस्ट, बहुत उत्तम चीज़ लगती है। सुबह सुबह की शाम 4, 5, 6 बजे उठे, शारीरिक काम थोड़ा बहुत करना सो निपट गया। अभी सामायिक दिनचर्या के प्रथम चरण में एक सामायिक हो जाए, मानो अमृत है। सुबह की सामायिक तो मानो अमृत है, बहुत बढ़िया। अपनी सुबह सुबह सामायिक हो गई, बाद में और काम धंधे मान लो करने होते हैं, बाजार जाना, दुकान जाना, ऑफिस जाना, सब बांध के काम है। एक सामायिक सुबह सुबह हो जाए कि आज तो फ्लाइट है, 7 बजे की फ्लाइट है, तो हो सके तो 2-3 बजे सामायिक कर लो, अपनी जल्दी कर लो, वो काम निपट जाए, संभव हो सके तो। बाकी कदाचित नहीं भी हो तो आगे कभी पूर्ति कर दें कि समाई की कमाई रोज हो जाए, रोज के खाते में एक सामायिक हो जाए। तो 50 वर्ष आ जाने के बाद में तो ये एक तरह से जीवन का उत्तरार्ध है, शताब्दी का उत्तरार्ध है। इसमें एक सामायिक रोज हो जाए, अपनी बढ़िया सामायिक माला जप स्वाध्याय जो भी करना हो वो हो जाए। तो यह थोड़े लाभ के लिए ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना चाहिए। अब कभी बहुत व्यस्त हूँ, टाइम नहीं मिलता, भी ठीक है, 50 आ गए हैं, अब तो टाइम निकालो। 50 आ गए हैं, अब टाइम निकालो थोड़ा। कभी ऑफिस जाना, वो करना भी ठीक है, ऑफिस भी जाना है, और भी समाज में भी मान लो काम है, और भी आप इधर उधर कई मित्रों के और के जाना करना काम हो सकते हैं, पर थोड़ा एडजस्टमेंट ऐसा करो कि एक सामायिक का टाइम प्राय कदाचित कोई विशेष काम है तो आगे पूर्ति करने का लक्ष्य रखें। तो यह कमाई गृहस्थ के जीवन में, यानी धार्मिक साधना में कुछ समय, कोई सामायिक आदि को मान लो नहीं मानते, अन्य लोग हैं जो सामायिक को नहीं समझते, तो किसी रूप में धर्म की साधना में, वास्तव में जो निर्वध्य साधना है, आध्यात्मिक साधना है, उसमें घंटा 50 मिनट जो भी एक अपना समय निश्चित अवधि है, वो यथासंभवतया लगाने का प्रयास करना चाहिए। अब आप रात को सोते हैं, अब सोते सोते वही फोन वो फोन, सो रहे हैं वो बात फोन, तो ठीक है, अभी रात को सोने से थोड़ी देर पहले जाप कोई कर लें, धर्म की चीज़ दिमाग में लाएं, वरना वही फोन बिजनेस का उनका, ठीक है आप गृहस्थ हैं, तो सोने से पहले थोड़ा नवकार या जो भी कुछ धार्मिक हो जाए, थोड़ा सा उठे। अब उठे फिर वो फोन तैयार है, तभी उठे हो तो पहले वो नौकार मंत्र करो कि स्वामी जी अपने जो भी अपने धार्मिक का नाम लो, उसमें मन लगाओ। तो ये मोबाइल फ़ोन है वो बहुत आपके उपयोगी हो सकते हैं, पर इनका लिमिटेशन और विवेक। कभी रात को 12 बज गए, अब तो आराम थोड़ा, उनको छोड़ो, करो तो भगवान का नाम लो। अब 12 बज गए, 1 बजे वही फ़ोन, वही लैपटॉप, वह कंप्यूटर, उसी में भी अब शांति रखो। इतने बज गए हैं, अब या तो हमारी संतोष नींद ले लो, संतोष तो कभी भी नींद लो, 11 बज गए मान लो,
कि भाई आदमी तो और काम में मन नहीं लगे तो सो जाओ, नींद ले लो, और यह काम कर लो अपने, कम से कम आराम तो मिलेगा शरीर को। कि भाई आदमी को फालतू काम करे इसकी अपेक्षा नींद लेना बढ़िया है। तो और मन नहीं लगता, मन नहीं लगे तो सो जाओ, तो सीखने में मन नहीं लगता तो सो जाओ, नींद ले लो। ये एक तो काम होगा ना, शरीर को थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो हमारी जिंदगी में हम यह धर्म की कमाई भी करें, यह हमारे लिए कल्याणकारी हो सकती है। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।